नमस्कार दोस्तों, राधे राधे डायरी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ऋषि व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत धारण कर सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। आइए हम आपको इस व्रत की कथा को सुनाएंगे। ओम श्री गणपते नमः। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ एक पुत्र एवं पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था और उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। समय के अनुसार कन्या का अच्छी ब्राह्मण कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश कन्या विधवा हो गई। वह अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराते थे। एक दिन वह कन्या सोई हुई थी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। पुत्री की यह दशा देखकर उसकी मां सुशीला ने अपने पति से अपनी पुत्री की ऐसी दशा का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे सुप्रिय, इस कन्या के 7 जन्म पहले का हाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब रसोल्ला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन आदि को छू लिया और ऋषि व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण इसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रसोल्ला के समय रजोधर्म वाली स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त नहीं हुई। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, इस व्रत को इस कन्या के सामने विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे सभी सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। तब ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी या जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर मध्याह्न के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करें। महर्षि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ महर्षियों सहित माता अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। आचमन करें। स्नान, चंदन, फल, दीप, नैवेद्य आदि से विधिपूर्वक पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत में पशई के चावल का उपयोग करना चाहिए। हल से जुती हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा करें। ऋषि पंचमी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए धूप, घी, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर सप्त ऋषियों से क्षमा याचना करते हुए व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत के उद्यापन के लिए चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त हो दातुन करें, स्नान करें। गाय के गोबर से लीप कर भद्र चक्र बनाकर उस पर कमल स्थापित करें। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्रित करके अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि जागरण करें। इस रात्रि जागरण में पुराण आदि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करना अति उत्तम है। इस व्रत के उद्यापन से स्त्री रूप लावण्य को प्राप्त होती है और इस जीवन में धन, संतान आदि का सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी से होने वाले सभी दोषों से मुक्ति होती है एवं सदैव उसके यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। इस प्रकार कथा करने के बाद गणेश, पार्वती सहित सप्त ऋषियों की आरती और हवन करना चाहिए और व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।